हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जुड़े हम बात करने वाले हैं मनु भाकर के बारे में, जो निशानेबाजी में जिन्होंने भारत की छवि को चारों दिशाओं में फैला दिया और भारत के लिए दो दो गोल्ड मेडलों की बौछार कर दी। और जिस तरीके से उनका नाम बढ़ा वो अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पर रातों रात मुद्दा गर्मा गया है कि खेल रत्न अवार्ड में से ऐसे महान खिलाड़ी का नाम गायब होना अपने आप में सवाल निशान है। इस पे भले ही विपक्ष ने उंगली उठाई हो, पर देखा जाए तो ये जानबूझ के हुआ है या किसी क्लिनिकल कमी के कारण हुआ है, इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं मनु भाकर के बारे में कि जिन्होंने निशानेबाजी में भारत का नाम चारों दिशाओं में फैला दिया, दो दो गोल्ड मेडल लेके हासिल कर लिया। उसके बावजूद भारत के अंदर जो खेल रत्न अवार्ड की लिस्ट जारी होनी थी उसमें से उनका नाम गायब बताया जा रहा है। अब उस पे विपक्ष ने राजनीति की है और बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। पहली बात तो अगर विपक्ष इस पे हमला नहीं भी बोलता है तो ये क्लरिकल मिस्टेक है, या किस रणनीति के थ्रू इतने महान खिलाड़ी का नाम कैसे भूला जा सकता है जो करंट अफेयर में चल रहा हो। कोई 10-5 साल पुराना मुद्दा नहीं है, 2024 के मुद्दे को ही अगर गवर्नमेंट भूल जाएगी तो अपने आप में सवाल निशान खड़ा होता है। अब इस पे विपक्ष ने हमला बोला है क्योंकि उन्होंने जब वो मेडल लेके आई थी, अब इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते कितना सटीक विश्लेषण हो सकता है ये। जब वो मेडल लेके आई थी तो उन्होंने राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आम आदमी पार्टी से, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की थी। तो इसके चलते शायद कहते हैं कि बीजेपी रुष्ट हो गई। बीजेपी ने उन बीजेपी के नेताओं से उन्होंने बाद में मुलाकात की। कुछ ऐसा भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से जो मुलाकात की उसके चलते उनका नाम लिस्ट में से काट दिया गया। वरना विपक्ष ने हमले पहले भी बोले हैं, अभी तक बाबा साहब फाल्के अवार्ड हो, कोई भी अवार्ड हो, बीजेपी पहले भी घिरती नजर आ रही कि जो बीजेपी के साथ सहयोगी रहे हैं, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, ऐसों को अवार्ड दिया जा रहा है जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। और जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी भी कुछ भी हमला बोला है, चाहे लिखित में या मुंह जबानी से, उनका अवार्ड लिस्ट में से, चाहे फिल्म बोर्ड हो, अन्य बोर्ड हो, नाम गायब हो जाता है। तो बीजेपी पे आरोप पहले भी रखते आए हैं। पर मनु भाकर के साथ ये दोहरी राजनीति कैसे हो गई? अगर विपक्ष इस पे अवाल सवाल उठा रहा है तो इसमें मुद्दा गरमाने वाली बात है कि क्या मनु भाकर का किसी भी प्रतीक्षा में दो गोल्ड मेडल लेने के बावजूद भी क्या उनको खेल रत्न अवार्ड से बाहर रखा जा सकता है? और अगर विपक्ष ने ये सवाल उठाया है तो इसको केंद्र सरकार को समय रहते सुधारने की जरूरत है। और कौन सा ऐसा क्लॉज बाकी है जिसके चलते मनु भाकर को लिस्ट से बाहर किया गया? या तो इस पे सरकार अपनी टिप्पणी क्लियर करे, और विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उस पे विपक्ष तो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेगा, पर खिलाड़ी के साथ ऐसी भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। अब इसी बीचों बीच मनु भाकर के इंटरव्यू आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने इसमें चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये शायद मेरी तरफ से कोई गलती है या कोई क्लेकर मिस्टेक है जिस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर अगर वो ये बात अब कह रही हैं, पर उनके परिवार के भी इंटरव्यू आए हैं, उनका परिवार इस बात को लेकर सख्त नाराज है। उन्होंने कहा है कि अपनी आपत्ति जताई है कि ये सही नहीं हुआ है, चाहे जिस तरीके से हुआ है, और समय रहते इस कमी को सुधारने की जरूरत है। पर विपक्ष अपनी राजनीति पड़ा हुआ वो साफ कहता है कि इन्होंने राहुल गांधी से, हुड्डा से और आम आदमी पार्टी से मुलाकात की थी, जिसके चलते ही बीजेपी ने इनके साथ षड्यंत्र किया है। अब विपक्ष के आरोप धराशायी होंगे नहीं होंगे, पर भारत सरकार, केंद्र सरकार की एक गुजारिश है कि ऐसे जो भी महान खिलाड़ी हैं उनको किसी भी सूरत में ऐसे अनदेखा करने की कोशिश नहीं की जाए। और अगर क्लरिकल कोई मिस्टेक हुई है तो समय सुधारने की जरूरत है। इस पे बनु भाकर ने साफ कहा है कि ये उनका निजी मामला है, और जिस तरीके से विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए सवाल उठा रहा है, इससे मनु भाकर का परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से वो खुद अपील करेंगे। अब गवर्नमेंट उनकी अपील पे कितना विचार विमर्श करेगी? क्या मनु भाकर के साथ दोहरी राजनीति हुई है जो विपक्ष कह रहा है? क्या वास्तव में मनु भाकर को किसी भी क्लॉज के थ्रू रोका जा सकता था जैसे केंद्र सरकार की नीति के अनुसार रोका गया है? क्या वास्तव में मनु भाकर के साथ दोहरी राजनीति है? इस पे क्या गवर्नमेंट अपना पल्ला साफ करेगी? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।